आप लोग सब ठीक है ना? सब कुशल मंगल? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे विधायक रामसूरत राय जी, नीलम साहनी जी, राजभूषण निषाद जी, शिशिर झा जी, सुमननाथ ठाकुर जी, कृष्णा देवी जी, राकेश यादव जी, अर्चना ठाकुर जी, सम्मानीय मंच, भाइयों बहनों माताओं और पिताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और ये धरती, जो धरती राजेंद्र प्रसाद जैसा महान हस्तियों को जन्म दिया था, मैं ये धरती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव आया है, मंगल पांडे जी ने भी आप लोगों को बताया है। हमारा लक्ष्य यही है कि चुनाव में हमें सब मिलके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 400 सीट पार करके ही मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। और ये 400 सीट में मुजफ्फरपुर जरूर होना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा। हमारा विरोधी बोल रहा है मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए? हमारा तो 400 सीट हमें क्यों चाहिए, इसका तो हमारा पास लंबा लिस्ट है, गिनाते जाऊंगा तो पूरा 2-3 घंटा समय का जरूरत होगा। लेकिन मैं 2 साल बाद बताना चाहता हूं। भगवान राम का मंदिर हो गया, आप लोग खुश है कि नहीं? सब खुश है कि नहीं? जाना है कि नहीं राम मंदिर देखने के लिए? जाना है कि नहीं? मैं मंगल भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, असम सरकार में हमें एक स्कीम लिया हो कि 1 लाख लोगों को ये साल हम लोग राम मंदिर दिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाऊंगा। मेरा रिक्वेस्ट होगा बिहार सरकार भी कम से कम 5 लाख लोगों को राम मंदिर दिखाने ले जाना चाहिए। ये तो मेरा पहले रिक्वेस्ट होगा। भाइयों और बहनों, राम मंदिर तो हो गया, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है कि नहीं? कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है कि नहीं? आज हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का जगह में शाही ईदगाह बना हुआ है। मोदी जी ने तो बाबरी मस्जिद के जगह में राम मंदिर बना लिया। अभी मोदी जी को 400 सीट दीजिए, हमें आगे जाके कृष्ण जन्मभूमि भी हमें बनाना है, यही हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, आप ज्ञान वापी जाइए, बाबा विश्वनाथ विराजमान है और सामने मस्जिद है, लेकिन अगर आप गौर से देखते हो वो मस्जिद नहीं था, वो मंदिर था, ज्ञान वापी मंदिर था। लेकिन औरंगजेब ने हमारा मंदिर तोड़ के वहां भी ज्ञान वापी मस्जिद बनाया, बाबा विश्वनाथ का सामने ही। हमें दोबारा ज्ञान वापी मस्जिद का जगह में ज्ञान वापी मंदिर बनाना है कि नहीं? हमको बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अयोध्या का काम हो चुका है, मथुरा और काशी का काम बाकी है। तो हमें मोदी जी को 400 सीट देना है और काशी और मथुरा का काम भी हमें ही पूरा करना है, यही संकल्प हमें लेना है। भाइयों और बहनों, मैं असम से आता हूं। हमारा असम में 37% मुसलमान आबादी होते हैं। मैं मुसलमानों का बीच जाता हूं, मैं पूछता हूं कि अब 4 शादियां कोई लोग क्यों करते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। माँ लोग बहुत परेशान होते हैं। माँ लोग बोलते हैं हमारा बात ही नहीं सुनते हैं, एक बार दूसरा को लेके आते हैं,
दोबारा तीसरा को लेके आता है, फिर चौथा को लेके आते हैं। ऐसे होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? एक पति को 4 साल शादी करने का अनुमति देना चाहिए क्या? तो हमारा देश में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इसका कारण एक एक पति, एक समुदाय का एक एक पति 4 शादियां करते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इस बार मोदी जी का सरकार बनेगा और 4 शादियां करने का दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये हम लोग आगे होने नहीं दूंगा। ये दुकान बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? 4 शादियां बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए मोदी जी को 400 सीट दीजिए। काशी भी मुक्त करवाना है, भव्य मंदिर बनवाना है, मथुरा में भी भगवान कृष्ण का जन्मभूमि बनाना है और ये देश में 4 शादियां करने का दुकान भी हमें बंद करना है। भाई और बहनों, लालू यादव बोलते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण दो। क्यों हमें मुसलमान को आरक्षण दूंगा? बाबा साहेब ने नियम बना के दिया है, अगर आरक्षण होगा तो शेड्यूल ट्राइब का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, ओबीसी का होगा। लेकिन आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान को अवमानना करके ये लालू बोलते हैं कि हमें मुसलमान को रिजर्वेशन देना है। मैं लालू यादव को बोलता हूं, ये नया भारत है। अब भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अगर इतना अपना शौक है मुसलमान को रिजर्वेशन देना, दोनों बेटाओं को लेके पाकिस्तान चला जाओ, उधर में ही रिजर्वेशन दे दो, भारत में रिजर्वेशन होगा नहीं। भाई और बहनों, ये लोग बोलता है राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेगा। कहां बनेगा? पाकिस्तान में ही तो बनेगा ना। भारत में बन सकता है क्या? भारत में बन सकता है क्या? ये लालू यादव को मैं बोलना चाहता हूं, अगर देश में आप एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन को कट करके अगर आप मुसलमान को रिजर्वेशन देने का कोशिश करेगा, देश आपको पाकिस्तान तक एक्सपोर्ट कर देगा। ये आप मान के चलिए, आपको ये काम करने का इजाजत नहीं होगा। भाई और बहनों, पाकिस्तान का बाद आया है। आज पाकिस्तान भारत का कश्मीर को कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारा कांग्रेस पार्टी 70 साल शासन में रहा, कभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत लाने के लिए पहल नहीं किया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मोदी जी ने 300 सीट जब मोदी जी को मिला, मोदी जी ने 370 धारा हटाया। जब मोदी जी को 300 सीट मिला, मोदी जी ने राम जन्मभूमि बनाया। इस बार 400 सीट दीजिए, मोदी जी पाकिस्तान में रहने वाला कश्मीर को भी भारत लेके आएगा, ये भी हमारा गारंटी है। भाई और बहनों, ये बीजेपी जब बोलते हैं ना 400 पार देना चाहिए, कांग्रेस और लालू यादव का दिमाग गर्म हो जाता है। 399 में उनका प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम है 400 में। भाई और बहनों, हमें तो 400 से भी ऊपर देना चाहिए। किस लिए? हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, हमें पूरा की पूरा कश्मीर चाहिए, हमें आधा वाला कश्मीर नहीं चाहिए। भाई और बहनों, हमारे ये मुजफ्फरपुर का धरती है, मिथिला की धरती है, मां सीता का धरती है। भाई और बहनों, आज राम का मंदिर बना है और जब राम का मंदिर बनता है ना, सीता जी से खुश कोई नहीं हो सकता है। मतलब मिथिलाओं का लोगों से और खुश कोई नहीं हो सकता है, ये मैं दावा का साथ बोल सकता हूँ। भाई और बहनों, ये मिथिला का लोगों का जो खुशी है, ये खुशी हम कैसे दिखाएगा?
राजभूषण निषाद जी को इस बार भारी वोट से जिता के हम हमारा अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी को देगा। ये मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, जब राम का मंदिर बनता है सबसे खुशी मिथिला को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना कि नहीं चाहिए? राजभूषण जी को सबसे ज्यादा वोट मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया, कभी भी ये लालू यादव का समझे वाला को वोट मत दीजिए। ये हमारा राम मंदिर का जगह में अभी भी मस्जिद बनाने का चक्कर में है, लेकिन मैं लालू यादव को बोलना चाहता हूँ, भारत अभी बदल सकता है, बदल गया है। बाबरी मस्जिद का जगह में भी हमने राम मंदिर बनाया, आगे जाके कृष्ण का भी जन्मभूमि बनाऊंगा, बाबा कृष्ण विश्वनाथ को हमें ही सजाऊंगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश का बहुत बड़ा आज प्रगति का ओर से देश को लेके जा रहा है। मैं सभा में आने का पहले मैं मुजफ्फरपुर जिला का बारे में पूछताछ किया था। यही छोटी कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर ग्रामीण जिले में 1,14,637 पक्का घर बनाया। मुजफ्फरपुर जिला शहरी क्षेत्र में 5,000 लाभार्थियों को पक्का घर मिला है। मुजफ्फरपुर जिला में 4,19,113 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 10 लाख लोगों का घर में 5 केजी करके चावल जाते हैं। ये मोदी जी हमें देने का काम करता है। भाई और बहनों, यही मुजफ्फरपुर जिला में 7 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिला है। मुजफ्फरपुर जिला में 5,50,000 लाभार्थियों को एलपीजी गैस मिला है। यही मुजफ्फरपुर जिला में 4 लाख से अधिक लोगों को हमारे पीएम किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपया मिलता है। भाई और बहनों, जब मोदी जी का हाथ में 300 सीट था, तब मुजफ्फरपुर जिला को 1,14,000 आवास मिला। तब मोदी जी को 400 सीट मिलेगा, और ज्यादा हम लोग आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग देखिए, 300 सीट में मुजफ्फरपुर का 4 लाख की